अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है कि जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को गैसों स्टेट में रिमूव करवाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसोस एटम, दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है? 513 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह मैग्नीशियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अगर हमने मैग्नीशियम से अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो वो हमारा जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, मैग्नीशियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया तो एनर्जी कितनी में चाहिए थी? 738 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर हमने मैग्नीशियम से ही एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। वो कितनी है? वो हमारे पास है 1451 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? जो फर्स्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज है, सेकंड साइज ऑफ एटम है, थर्ड हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम इनका ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप में बताते हैं। ग्रुप में क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो ग्रुप में क्या होती है? वो डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है और मोर ओवर एक्स्ट्रा शेल्स आर एडेड सक्सेसिवली एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। थर्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की होती है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रुप में क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ते हैं क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज़ होती है इसकी वजह ये है कि जो है ना न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसके बाद जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो क्या हो जाती है? वो भी इंक्रीज़ होती है। क्यों शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि जो ना ग्रुप में देखें तो वो नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल तक क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो भी क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी ग्रुप में। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे और लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स क्या रहेंगे? वो सेम ही रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आफ्टर मोस्ट शेल तक वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर देखें, ये देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोडियम, सीजियम। ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक नंबर। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इस तरफ है और एटॉमिक नंबर के आप ट्रेंड देख सकते हैं, ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया है। इसी तरह आप ये भी ग्राफ में देख सकते हैं। इसमें देखें कि हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, मतलब ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी इसकी डिक्रीज़ है, इसकी फिर इंक्रीज़ होती है, फिर इसकी डिक्रीज़, फिर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिर इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये ट्रेंड ये डायग्राम बनाई हुई है। तो नीचे क्या है? फ्रॉम राइट हैंड साइड ग्राफ ये जो है ये वाला, इट इज़ क्लियर दैट इनर्ट गैसेस जो हैं हमारे पास, ये इनर्ट हीलियम, नियोन, आर्गोन, इनकी क्या है? उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, इसी तरह क्रिप्टॉन और इसी तरह ज़ीनॉन भी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं बंद होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।